परी और शिक्षा ने उस खौफनाक रात के बाद गांव लौटने का मन बना लिया। उनका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था और उनकी आंखों के सामने वही विकृत चेहरा और वो डरावनी आवाज बार बार गूंज रही थी। लेकिन दोनों ने यह ठान लिया था कि वे अब कभी उस हवेली की ओर रुख नहीं करेंगी। वे सोचती कि यह उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव था और अब वे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। हालांकि कुछ ही दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के पास फिर से अजीब सी धुआं छाया हुआ था और इस बार कोई भी हवेली के पास नहीं जा रहा था। फिर एक दिन गांव में कुछ और लोग गायब हो गए। लोग डर के मारे किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। शिक्षा और परी के दिल में फिर से वही डर समाने लगा। क्या वह भूतनी फिर से हमारे पास आई है? शिक्षा ने घबरा कर पूछा। मुझे नहीं लगता, या फिर वह हमारी मदद चाहती है, परी ने घबराते हुए जवाब दिया। उन्हें यह सोचकर सुकून मिला कि हवेली में जाने का उनका फैसला शायद सही था। लेकिन अब दोनों को लगा कि हवेली का रहस्य शायद अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने फैसला किया कि वे एक बार फिर हवेली जाएंगी, लेकिन इस बार वे किसी से मदद लेकर जाएंगी ताकि वे इस रहस्य का सही हल ढूंढ सकें। परी और शिक्षा ने एक पुराने तांत्रिक से मदद लेने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों से सुना था कि वह तांत्रिक काले जादू और आत्माओं को शांत करने का तरीका जानता था। तांत्रिक ने जब दोनों लड़कियों से पूरी कहानी सुनी तो उसने उन्हें बताया कि हवेली में एक बहुत पुरानी आत्मा बसी हुई थी जो किसी कारणवश नष्ट नहीं हो पाई थी। वह आत्मा अब एक भूतिया शक्तिशाली रूप में बदल चुकी थी और जो भी उसके करीब जाता वह उसे अपने जाल में फंसा लेती थी। तुम दोनों को उस हवेली में जाने से पहले बहुत सावधान रहना होगा, तांत्रिक ने गंभीरता से कहा। अगर वह आत्मा तुम्हें अपने पास खींचती है तो तुम कभी वापस नहीं लौटोगी। उसकी चेतावनी के बाद परी और शिक्षा ने निश्चय किया कि अब वे सिर्फ साहस से नहीं बल्कि तांत्रिक की मदद से हवेली का राज खोलेंगी। वे रात के समय फिर से हवेली के पास पहुंची। तांत्रिक ने एक तंत्र मंत्र दिया था जिसे उन्हें हवेली के भीतर जाकर सही समय पर पढ़ना था ताकि भूतनी की आत्मा को शांति मिल सके और वह उनसे पीछा छुड़वा सके। हवेली में फिर से कदम रखते ही दोनों ने महसूस किया कि हवेली का माहौल अब पहले से कहीं ज्यादा भारी और खौफनाक हो चुका था। चारों ओर घना अंधेरा था और हवेली के भीतर एक डरावनी खामोशी थी। परी और शिक्षा एक दूसरे को हिम्मत देती हुई अंदर गईं और जैसे ही वे पुराने कमरे में पहुंची उन्होंने वहीं भूतनी को फिर से महसूस किया। तुम फिर से क्यों आ गईं? शिक्षा ने डरते हुए कहा। लेकिन इस बार भूतनी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस उन्हें अपने पास खींचने की कोशिश की। उसकी आंखें अब और भी घनी, कटी फटी और जलती हुई थीं। अचानक वह हवा में उड़ी और दोनों के सामने प्रकट हुई। उसकी आवाज तेज और गहरी हो गई, जैसे वह गुस्से में हो। तुमने मेरी शांति छीन ली, अब तुम दोनों को सजा मिलेगी। लेकिन तब परी ने तांत्रिक का मंत्र याद किया और जोर से पढ़ने लगी। जैसे ही वह मंत्र बोलने लगी हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। हवा में एक तेज रोशनी फैली और भूतनी की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। वह रुक रुक कर हाँफते हुए बोली, तुम नहीं समझती, तुम कुछ नहीं कर सकती। परी और शिक्षा ने न तो डर दिखाया और न ही अपनी आवाज धीमी की। उन्होंने मंत्र का उच्चारण करना जारी रखा। कुछ ही क्षणों बाद भूतनी की चीखें तेज हो गईं और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। हवेली के भीतर एक तगड़ा धक्का महसूस हुआ और भूतनी की आकृति पूरी तरह से गायब हो गई। क्या हुआ? शिक्षा ने कांपते हुए पूछा। हमने उसे शांत कर दिया, परी ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी अचानक हवेली की दीवारों से एक नई अधिक खौफनाक आवाज आई। यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी बल्कि हवेली के अंदर से गहरी गूंजती हुई आवाज थी, जैसे कोई अब तक एक और बुरी आत्मा हवेली में बंद हो। तुमने एक आत्मा को शांत किया, लेकिन हवेली में अब और आत्माएं बसी हैं। एक गहरी आवाज ने दोनों को चेतावनी दी। तांत्रिक की दीवारों से आ रही आवाजों के बारे में चेतावनी सही थी।
हवेली का राज अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अब वह हवेली एक भूतिया स्थान के रूप में पूरी तरह से बदल चुकी थी, जिसमें आत्माएं बसी हुई थीं, जिन्हें शांत करने के लिए और भी शक्तिशाली उपायों की आवश्यकता थी। हमने जितनी देर हो सकती थी हवेली से आत्माओं को निकाल दिया, लेकिन शायद अब यह पूरी हवेली अपनी मौत का इंतजार कर रही है, परी ने कहा। अंततः परी और शिक्षा को यह समझ में आ गया कि हवेली का राज पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और हर एक आत्मा का अंत एक नए खतरनाक रूप में होगा। गांव वालों को यह चेतावनी दी गई कि वे अब कभी हवेली के पास न जाएं, क्योंकि अब हवेली में आत्माओं का एक गहरा जाल था जो उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता।